भारत एक ऐसा देश है जहाँ परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। हमारे हर त्योहार, हर व्रत और हर आहार विहार के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या सामाजिक कारण जरूर छिपा होता है। सावन का महीना भी ऐसा ही एक पवित्र महीना है जो पूरी तरह शिव भक्ति, संयम और साधना को समर्पित होता है। इस पवित्र माह में लोग न केवल उपवास रखते हैं बल्कि अपने खान पान में भी विशेष सतर्कता बरतते हैं। कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। इन्हीं में से एक है कढ़ी। सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाई जाती? यह प्रश्न हर वर्ष लोगों के मन में उठता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक नज़रिए से। सबसे पहले जानते हैं सावन का धार्मिक महत्व। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के रूप में जाना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस मास में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें भगवान शिव ने विष पान कर सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए इस महीने को तप, संयम, व्रत और भक्ति के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन इस महीने में अधिकतर सात्विक भोजन का पालन करते हैं, जिसमें लहसुन, प्याज, अधिक तले भुने और भारी खाद्य पदार्थों से बचा जाता है। कढ़ी विशेषकर बेसन और दही से बनी हुई गर्म और अमूल्य प्रवृत्ति की होती है। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से इसे त्याग दिया जाता है। दूसरा, कढ़ी की प्रकृति और सावन का मौसम। कढ़ी आमतौर पर दही और बेसन से बनाई जाती है, जो पकने पर खट्टी और भारी हो जाती है। यह पाचन पर असर डालती है, खासकर बारिश के मौसम में जब वातावरण में नमी अधिक होती है और शरीर की पाचन शक्ति सामान्यतः कमजोर हो जाती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। इस मौसम में नमी, बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। पेट की बीमारियां जैसे अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और फूड पॉइजनिंग आम हो जाती है। ऐसे में कढ़ी जैसा अमूल्य और भारी भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तीसरा, आयुर्वेद के अनुसार कढ़ी क्यों वर्जित है? आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित है। वात, पित्त और कफ, हर ऋतु के अनुसार इन दोषों का प्रभाव शरीर पर बदलता रहता है। सावन में पित्त दोष की प्रधानता। इस समय में पित्त दोष अधिक सक्रिय रहता है। कढ़ी में खटास अधिक होती है, जो पित्त को और अधिक बढ़ा सकती है। ये पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती है और शरीर में असंतुलन ला सकती है। इसलिए आयुर्वेद में सुझाव दिया गया है कि इस ऋतु में खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए, खासकर कि दही, इमली और खटाई वाली चीज़ें। चौथा, दही का सेवन क्यों वर्जित होता है सावन में? कढ़ी का मुख्य घटक दही होता है। सावन में दही को खाने से विशेष रूप से मना किया जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका धार्मिक कारण। मान्यता है कि सावन में शिव जी को दही नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ये शीतल होता है और शिव तांडव स्वरूप में होते हैं। भगवान शिव को जल, बेलपत्र और भस्म प्रिय होते हैं, खट्टी चीज़ें नहीं। और अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। वर्षा ऋतु में दूध और दही जल्दी खराब हो जाते हैं। इनमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं, जो फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। दही की तासीर ठंडी होती है और बारिश में इसका सेवन सर्दी जुकाम का कारण बन सकता है। पांचवा, संयम और साधना का महीना है सावन। सावन न केवल पूजा पाठ का महीना है बल्कि आत्मनियंत्रण और शुद्धि का भी समय होता है। इसमें भोजन को भी एक तप का हिस्सा माना जाता है। भारी भोजन, ज़्यादा तले भुने या चटपटे भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। कढ़ी को व्रत और उपवास के अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि ये संयमित और सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं आती। इसमें कई बार लहसुन, प्याज का उपयोग किया जाता है, जो व्रत के नियमों के विरुद्ध है। तो इसका निष्कर्ष, तो क्यों ना खाएं सावन में कढ़ी? सावन में कढ़ी ना खाने के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि अनेक धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण हैं। इस महीने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और मन भी चंचल होता है। ऐसे में अम्लीय, भारी और खट्टी चीजें खाने से बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। आध्यात्मिक सीख। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। केवल आंख मूंद कर उसका पालन करना अंधविश्वास है, लेकिन समझकर करना श्रद्धा और ज्ञान दोनों है। सावन में कढ़ी ना खाने की परंपरा भी ऐसी ही एक परंपरा है जो हमारे स्वास्थ्य और संयम और साधना से जुड़ी होती है।